कहानी महरे अंदलीब, किस्त नंबर 7। वो थकन ज़दा सी मुस्कुराई। फैज़ान साहब, मेरी मोहब्बत ऐसे इंसान से है जिसे मैं एक फ़र्ज़ी नाम के अलावा जानती भी नहीं हूँ। वो इसी मुल्क के किसी छोटे शहर में रागीरों के खाके बनाते हैं और फ़ारिग़ औक़ात में रिसालों में लिखते हैं। मुझे अगर किसी लिखारी के अल्फाज और तख़य्युल से मोहब्बत हो जाती है तो क्या ये कोई ऐसी नामुमकिन बात है जो आज के दौर में नाकाबिल यकीन है? उसने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। आपको एक स्ट्रीट वेंडर से कैसे मोहब्बत हो सकती है मिस सालिहा? मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। मेरा ताल्लुक़ जिस क्लास से था वहाँ ऐसे किसी भी इंसान को स्ट्रीट वेंडर यानी फेरी वाला के ही कहा जाता था जो सड़क पर कोई भी काम करता हो। इस बात से बावरा कि वो कितनी काबिलियतों का पैकर है। मिस्टर फैज़ान, जो जमा तफरीक करके की जाए आपके नज़दीक वो मोहब्बत होगी, मेरे नज़दीक नहीं है। एकदम वो बहुत सर्द महरी से मुखालिफ हुई। मुझे इसके लहजे की खनकी अपनी रीढ़ की हड्डी में उतरती महसूस हुई। वो स्ट्रीट वेंडर नहीं है। मैंने आपसे कहा था, फ़नकार तकलीफ़ को रंगों या लफ्ज़ों का जामा पहना कर ख़त्म हो जाता है। मेरी इनसे मुलाकात एक अखबार के कलमी दोस्तों वाले सफ़े पर हुई थी। किसी के अल्फाज से अगर मेरी ज़िंदगी में रोशनी आती है, किसी के खूबसूरत तख़य्युल से अगर मेरे बेजान कैनवस पर ज़िंदगी जन्म लेने लगे, किसी की ज़ात मेरी मोहसिन हो और मुझे उससे मोहब्बत हो जाए, क्या ये खाम ख्याली है? हमारे मुआशरे की मोहब्बत का दोगलापन है कि हुस्न और खूबियों को मद्देनज़र रखते हुए महबूब का इंतखाब किया जाता है। आप नहीं जानते हैं मिस्टर फैज़ान, ऐसी कितनी एहसास पर मुबनी मोहब्बतें लिए इंसान बुढ़ापे तक पहुँच जाता है। हमारे आसपास कितने ही लोग इस तरह की मोहब्बतों को तावीज़ बनाकर सीने में दफन रखते हैं, जिससे लम्हा ब लम्हा चिंगारियाँ बुलंद होती रहती हैं और सारी ज़िंदगी रूह को झुलसाती रहती हैं। और वो साहिब ख़ुद को मर्द कहते हैं आपके सामने मोहब्बत का दावा करके। मैंने तंज़िया कहा। वो धीरे से मुस्कुराई। फैज़ान साहब, क्या महबूब को ये बताना लाजिम है कि आपको इससे मोहब्बत है? आपको जिससे मोहब्बत है उसे ये मालूम ही नहीं है मिस सालिहा? आज सालिहा की हर बात मुझे हैरान कर रही थी। क्या उन्हें ये मालूम होना ज़रूरी है? उनके बहुत मद्दाह होंगे। किसी एक कलमी दोस्त को याद रखना शायद उनके लिए आसान ना हो। मैं नहीं चाहती अगर मेरी मोहब्बत लाहासिल है तो मेरा महबूब कभी इस वजह से पशेमान या गिल्टी हो कि क्योंकि मोहब्बत न करने का इख्तियार मेरे पास नहीं था। मोहब्बत में खामोश रहने का इख्तियार मेरे पास है। मैं किसी को ख़ुद से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकती। ये वो आखिरी बात थी जो मेरी समातों ने सालिहा हुमा के मुँह से सुनी थी। मुझे सालिहा हुमा की ज़ात बहुत मुक़द्दस और बुलंद महसूस हुई और अपनी मोहब्बत इसी कदर ख़कीर और ख़ुद गर्ज़। मैं उस रोज़ लाजवाब होकर वहाँ से उठाया था। हमेशा ही ऐसा होता था। सालिहा हुमा का वजूद कछुए की तरह था। बाहर से मजबूत खौल ऐसा कि जिससे पत्थर भी टकरा कर दूर जा गिरे, और अंदर से ऐसा नरम कि ज़रा सी सख्ती से सूख कर मुरझा जाए। मुझे इतनी मजबूत दिखती थी, शायद वो अंदर इतनी ही अंदेशों में घिरी थी। बाज़ दफ़ा हम इंसान के बाहर के सख्त खौल की वजह से गलत राय कायम कर लेते हैं। सारी दुनिया से जितना खुद एतमाद जानती थी, शायद वो इतनी जामिद नहीं थी। मोहब्बत में खामोश रहने से उसकी रूह में गहरे नाकाबिल मुरम्मत सुराख हो रहे थे। हमारे एग्ज़ाम हुए और फिर सालिहा हुमा की शादी। मुझे भी दावतनामा मौसूल हुआ, लेकिन मैं शामिल होने की हिम्मत न कर पाया। मैं इतना बहादुर नहीं था कि किसी की मोहब्बत पर फातिहा पढ़ने शामिल हो जाता। बाद में इतना ज़रूर सुना था कि उसकी जोड़ी बेहतरीन जोड़ियों में से थी, और ये तो मैं ही जानता था। वो रंगों की ज़बान में बात करने वाली किसी 2 + 2 4 करने वाले के साथ आखिर कैसे जोड़ी बना सकती थी। सालिहा हुमा की शादी को साल होने को था। मैं इन दिनों लंदन में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। मेरे वालिदैन को मेरी शादी की बहुत फ़िक्र थी। मेरा लाशऊर शायद किसी सालिहा हुमा जैसी औरत का इंतज़ार कर रहा था। मैं नहीं जानता था सालिहा हुमा जैसी औरतें हुमा परिंदे जैसी होती हैं, और हुमा का परिंदा सिर्फ़ बादशाहों के सरों पर साया फ़कन होता है। किसी कम ज़र्फ़ पर इनका साया पड़े